बासित अली से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बासित, ये बताइए, एज अ टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, कितनी तवक्कुआत आपको वाबस्ता हैं वकार यूनुस से? माजी में भी वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात चलाते रहे, आपके साथ भी यूबीएल में खेले, कैसे देखते हैं इस चेंज को आप? देखें इकबाल भाई, पहले जब वकार आया था तो वो एक टाइम पे हेड कोच बनकर आया था, एक टाइम पे बॉलिंग कोच बन के आया था। अब जो ये असाइनमेंट उसको दिया जा रहा है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ज्यादा अच्छा ये कि पहले उसको हम काम करने दें, किस तरह के वो फैसले करता है, किस किस को अपनी टीम में रखता है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्यादा अच्छा है। जो पिछला आपने टेन्योर बताया, उसमें वो इतना कामयाब नहीं हो सका बीइंग अ हेड कोच और बीइंग अ बॉलिंग कोच। लेट्स सी ये जो अब नई असाइनमेंट मिली है, दुआ यही है कि कामयाब हो और हमारी क्रिकेट अच्छी हो। अच्छा, आपने दुआ की कि कामयाब हो, लेकिन आप समझते हैं कि इतनी सारी चीज़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखना, इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखना, खिलाड़ियों के एनओसी का मामला भी देखना, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साथ लेजॉन भी करना, आप समझते हैं कि एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है वकार यूनुस के लिए? देखें, पिछले कोई 3-4 सालों में इकबाल भाई हमारे मुल्क की एक रीत बन गई है कि जो भी आता है वन मैन शो बनता है, चाहे वो मोहम्मद वसीम हो, चाहे वहाब रियाज साहब हो, चाहे हफीज हो, चाहे अब वकार हो। सही, वो चाहते हैं कि सारी पावर हमें मिल जाए। हमारे टाइम पे जब वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था तो उसने भी एनओसी अपने हाथ में ले ली थी कि मैं बोलूंगा तो एनओसी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, जो गलत है। एनओसी देना इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम है, ये चीफ सिलेक्टर या किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। सही। और जहां तक बात है कि वकार इंटरनेशनल भी देखेगा, डोमेस्टिक भी देखेगा, अकेले नहीं देख पाएगा। ये तो मैं आपको बरमला कहता हूं, अकेले वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सियासत है ना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं इस तरह आपको समझा देता हूँ, जो इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग बैठे हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो कामयाब नहीं होने देंगे वकार को अगर उनके अगेंस्ट फैसले करे वकार ने। ये बड़ी अभी से नहीं, बहुत सालों से ये लोग बैठे हुए। जब एहसान मानी साहब थे चेयरमैन पीसीबी, जब से लेके आज तक ये लोग बैठे हुए, और जब चाहा कभी मिसबा को हटवा देते हैं, कभी डॉक्टर सुहेल साहब को हटवा देते हैं। तो मैंने तो देखा हुआ है ना इन्हें, इनके कामों को, किस तरह ये लोग बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं और बंदों को हटवा देते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस वकार के साथ है, क्योंकि वकार को मैं जितना जानता हूं, अगर वो इनके फैसलों में दखल अंदाजी करेगा तो ये वकार को नहीं रहने देंगे। और आप जब चीफ सेलेक्टर थे जूनियर सिलेक्शन कमेटी के, तो आपके फैसलों में दखल अंदाजी होती थी? इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। ये तो थे भी नहीं उस टाइम पे। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वहां से आए हुए। हमारे टाइम पे तो हमें तो चेयरमैन ने अप्रोच करा कि यार ये लड़का देख लो जरा, तो हम बरबला कह देते थे, नहीं जी नहीं, ये लड़का इतना अच्छा नहीं है। मैं अच्छी तरह आज एक मिसाल देता हूँ, शदाब जब वर्ल्ड कप के लिए गया था, तो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की बहुत बड़ी सिफारिश आई थी, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने फोन करे थे। मैंने कहा नहीं जी वो नहीं जा सकता, क्योंकि शदाब बहुत अच्छा है। अच्छा। और शदाब भी गया था उस वर्ल्ड कप के अंडर 19 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कभी ऐसे फैसलों पे कभी डरा नहीं। सही, माना जॉब मेरी हट गई जो भी है, लेकिन अगर मैं अपनी जॉब से सिंसियरिटी नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा? मुझे इन्हें थोड़ी जवाब देना, मुझे तो कब्र में जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना भी हूँ अपने उन फैसलों पे कायम हूँ। एक और आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को रिटेन करना चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान बना रहे तो फिर किस बात का, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अच्छा, क्या किया उसने कप्तानी में, कौन सी अच्छी चीज करी है? मैं तो टेक्निकल बात करता हूँ ना, चाहे वो इंडिया का वर्ल्ड कप हो, चाहे श्रीलंका का एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो अमेरिका वाला, अच्छा क्या करा है? कोई एक सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे कि बाबर आजम ने ये अच्छा करा है। दोनों टूर पे अबरार को नहीं खिलाया, शदाब को खिलाते रहे। सही। अभी जब T20 में आप गए तो PSL का बेहतरीन बॉलर उसामा मीर, उसको टीम में नहीं रखा। सही। क्योंकि वो बाबर आजम उस टाइम पे पार्ट था सिलेक्शन कमेटी का भी, और कोच और कप्तान जो होता है उसका बहुत बड़ा वोट होता है। तो अगर इस
परफॉर्मेंस में भी बाबर आजम को कप्तान बनाने का कोई सोच रहा है तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान टीम का। देखें जी, शान मसूदी बनेगा, ये White मैं ball। अपने यूट्यूब पे बोल चुका हूँ, व्हाइट बॉल पे भी। और कोई चॉइस है नहीं। अच्छा, जिस तरह शाहीन आफरीदी के खिलाफ बयानात आ रहे हैं कि उसने एक साल में मिचेल स्टार्क से ज्यादा बॉलिंग कर ली है, हाँ। ये बहानेबाजियां हैं। किसी को ये नहीं पता कि पहले फिजियो की रिपोर्ट लें कि शाहीन शाह आफरीदी जितनी बॉल करेगा उतनी अच्छा उसका रिदम बनेगा, उतनी अच्छा वो अपने फॉर्म में आएगा। तो ये जो जुमले आ रहे हैं इसका मतलब है कि एक बंदे को टारगेट बनाने का सोच रहे हैं, सही। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां तक शान मसूद की बात है जी, उसको अब बहादुरी से करना, कप्तानी करनी चाहिए। सही। ये नहीं कि शाहीन आफरीदी के अंडर प्रेशर है, रिजवान के अंडर प्रेशर है या बाबर आजम के अंडर प्रेशर है। उसका ये अपना जी दो सीरीज जो है ना, बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये टेस्ट है। अगर वो यहां से कामयाब हो गया तो व्हाइट बॉल में भी कप्तान वही होगा। अब ये डिपेंड करता है शान पे कि आया वो डरपोक वाली कप्तानी करता है, डरपोक बन के, या बहादुरी से कप्तानी करता है।